क्या कहेंगे, नून लीग में शामिल हो गए, क्या सोचकर शामिल हुए? दोस्तों की राय आई है, उन्होंने फिर हमें राय दी है कि आप मुस्लिम लीग नून में कर लें। टिकट के हवाले से शहबाज शरीफ की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई है? टिकट के लिए नहीं की कि मुझे ये टिकट देंगे तो मैं खड़ा हूँगा, टिकट ना भी देंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा रहूँगा। क्या हुआ इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ आपका सफ़र नहीं शुरू हो सका? बिल्कुल उनके पार्टी में गए हैं, उन्होंने बुलाया है, इनवाइट किया है। शाह महमूद के मुकाबले में, कुरैशी ख़ानदान के मुकाबले में NA 150 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी जेल में है। पहले उन्होंने नून लीग शाह महमूद साहब होते थे, दोबारा वो पीपल पार्टी में भी आए हैं। अगर वो PTI में आए हैं तो उन्होंने पार्टियां नहीं बदली, अगर हमने बदली है तो कोई इसमें नहीं। इलेक्शन है, अगर वो सामने आते हैं तो इंशाल्लाह डट के हम अपना फाइट करेंगे। आप भी बड़ा तब्दीली के बारे में बताया करते थे, इमरान खान के बारे में बताया करते थे, तब्दीली के सफ़र के बारे में बताया करते थे। जो प्लान किया था इसकी तब्दीली का, जो कुर्बानी दे के पाकिस्तान को हासिल किया गया है, बताएं इसमें नया क्या बनाना था इन्होंने? जो बनाया था मैं कहूँगा कि हम उसको भी बेहतर नहीं कर सके। आज बिल्कुल मुल्क भर में 8 फरवरी को आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा और आम इंतखाबात को लेकर मुल्तान का सियासी पारा भी हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुल्तान की बड़ी सियासी शख्सियत साबिक MPA मुल्तान, जिनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी, उन्होंने जो है अब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो हमारे साथ मौजूद है हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब, जिनकी गुज़िश्ता रोज़ दिनों में जो है वो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब की जानिब से नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही बड़ा ऐलान ये भी सामने आया है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर NA 150 से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, क्या कहेंगे, नून लीग में शामिल हो गए, क्या सोचकर शामिल हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहे, सियासत का आगाज़ भी तहरीक इंसाफ से किया, अब नून लीग में शामिल हो रहे हैं और MPA से MNA के उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं, क्या क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अब जो देख रहे हैं हम, जो काम करने वाली पार्टी है और जिन्होंने काम किया भी है, तकरीबन 30 साल तक इन्होंने हुकूमत की है, इनके हुकूमत दौर में जो काम भी हुए हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। सब लोगों को नज़र आ रहे हैं कि जो ये काम कराते हैं या जिस तरह इनके राब्ते हैं, तो हमने तो करनी है खिदमत। तो हमने अपने दोस्तों से मुशावरत भी हुई है, सारा कुछ हुआ है। तो उन्होंने फिर हमें, जो दोस्तों ने, क्योंकि इलेक्शन लड़ा जाता है अपने दोस्तों के सर पे, वर्करों के सर के ऊपर, और जो दोस्तों की राय आई है उन्होंने फिर हमें राय दी है कि आप मुस्लिम लीग नून में कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे राब्ते में थे, क्योंकि हमने जो ये टाइम गुजारा 10 साल का, बहुत अच्छा गुजारा। MPA बन के नहीं, एक वर्कर बन के काम किया है, लोगों के काम आए हैं, दुख सुख में हर तरह चले हैं और चलते हैं। और पार्टी उनकी भी नज़र थी कि ये जो आदमी है माशाल्लाह 2 दफ़ा MPA बने हैं, मशीर वज़ीर आला पंजाब भी मैं रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और लोगों को अपने हल्के में तरक्याती काम भी हमने बहुत करवाए हैं। देख लो कि ये 70 करोड़ रुपया तो हमने एक ही ये पुल के ऊपर किया है, पार्क है, डिस्पोजल है। तो जो भी सीवरेज के मामला, ये तकरीबन 50 साल से किसी ने नहीं कराए, तो अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने देखा भी ये काम वाले आदमी हैं। हमने भी देखा कि अब आप पार्टी है तो पार्टी में जाना है, तो फिर अब वो हमें जो भी दोस्तों से मुशावरत करके हमने जाकर मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। बहुत अच्छी मुलाकात रही है उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी उनकी ख्वाहिश थी कि देखो काम करने वाले लोग किसको है, और घर से लगाने वाले जो लोग होते हैं वो कम मिलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हम टिकट के हवाले से शहबाज शरीफ की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई है? क्योंकि NA 150 मुकम्मल तौर पर शहरी हल्का है, तो यहाँ पर और नून लीगी उम्मीदवार भी हैं टिकट के लिए। आपको क्या यकीन दहानी कराई गई है जिसके बाद आपने बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना, पहले मैंने शमूलियत की है, टिकट के लिए नहीं की कि मुझे ये टिकट देंगे तो मैं खड़ा हूँगा, टिकट ना भी देंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा रहूँगा। और जिसको भी देंगे हम उसकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम जब चलते हैं मुखलस होकर चलते हैं, गैर मशरूत तौर पर मैं शामिल हुआ इस पार्टी में।
तो बिल्कुल काम करेंगे। एक वक्त में हाई साहब हमने देखा जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग हो रही थी, आप लाहौर में भी मौजूद थे। फिर जब हमने देखा कि जनूबी पंजाब से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, जहानिया में जलसा किया, तो जलसे से कबल जहांगीर खान तरीन आपके पास मौजूद होते हैं, आपको राज़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ना शिरकत करते हैं। लेकिन क्या हुआ इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ आपका सफ़र नहीं शुरू हो सका? नहीं, वो जब मैं स्टार्ट उन्होंने अभी किया ही था, तो वो तो एक मुशावरत होती है। हर आदमी देखता है जाके कि मुझे कौन सा शूट करता है। मैंने बिल्कुल उनके पार्टी में गए हैं, उन्होंने बुलाया है, इनवाइट किया है। मैं को अकेला तो नहीं, और भी हमारे जो साबका अरकान थे कौमी असम्बली के, अपना सूबाई असम्बली के काफ़ी लोग थे। तो उसके बाद आने के बाद फिर दोबारा हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं। एक दफ़ा तरीन साहब इधर मुल्तान में आए हैं, हमारे डॉक्टर अख्तर मलक साहब हैं जो इंशाल्लाह सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। तो उनका भांजे का इंतकाल हुआ था, उसके ऊपर वो फातिहा देने आए थे, वो हमारी मुलाकात थी, फातिहा दी है। तो उसके बाद हमारा कोई रब्ता नहीं। हाई साहब आप जो है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी के नीचे MPA रहे हैं और बड़ी वाबस्तगी रही है आपकी कुरैशी ख़ानदान के साथ भी, शाह महमूद के साथ भी, और शाह महमूद भी आपके बारे में इस हवाले से बात करते हुए दिखाई दिए हैं। तो शाह महमूद के मुकाबले में, कुरैशी ख़ानदान के मुकाबले में NA 150 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी जेल में है। क्या कहेंगे, कोई बातचीत चल रही है, कोई बात हुई, उन्हें बताया कि मैं अपनी वाबस्तगी चेंज करने जा रहा हूँ? नहीं, मेरा तो उनसे कोई रब्ता नहीं है, तो ना मैंने कहा है। सियासत अपनी अपनी होती है, तो जो तल्लुकात हैं ठीक है, अच्छा टाइम गुजरा है। तो हम उन लोगों में नहीं हैं कि अपना टाइम निकाला या पार्टी छोड़ी या उसमें करके आदमी किसी की बुराई करे। हम बुराई नहीं करेंगे किसी की, ना हमारा करते हैं ना इसमें है। इलेक्शन है, अगर वो सामने आते हैं तो इंशाल्लाह डट के हम अपना फ़ाइट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके साथ 2 दफ़ा आया है तो वो देख लें, जब पहले 13 में 195 हल्का था, दोबारा ये हल्का 156 बना है, तो वो दोनों दफ़ा ही उस साइड से लूज़ हो के आए हैं। तो जब भी वो जीते हैं इस साइड से, हमारी साइड से जीते हैं, तो ठीक है, इलेक्शन लड़ना है, जमहूरियत है, हर बंदे का हक बनता है, हमारा भी हक बनता है। पहले उन्होंने नून लीग शाह महमूद साहब होते थे, दोबारा वो पीपल पार्टी में भी आए हैं। अगर वो PTI में आए हैं तो उन्होंने पार्टियां नहीं बदली, अगर हमने बदली है तो कोई इसमें नहीं। उन्होंने तो कहा ना कि वो नून में, पीपल पार्टी में, PTI में आए थे, तो हम तो भाई अभी ये PTI से नून में ही गए हैं। आप भी बड़ा तब्दीली के बारे में बताया करते थे, इमरान खान के बारे में बताया करते थे, तब्दीली के सफ़र के बारे में बताया करते थे। अब नौजवान आपके साथ बड़ी तादाद में आपके साथ हैं, आपके हलके के, उन्हें किस तरह से कन्विंस करेंगे ये वाबस्तगी जो चेंज की है, इसके हवाले से थोड़ा बताएं। क्या प्लान कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन को किस तरह लेकर चलेंगे? वो जो प्लान किया था इसकी तब्दीली का, जो कुर्बानी दे के पाकिस्तान को हासिल किया गया है, बताएं इसमें नया क्या बनाना था इन्होंने? जो बनाया था मैं कहूँगा कि हम उसको भी बेहतर नहीं कर सके। हकीकत मैं यही कहूँगा कि जदोजहद होती है, कोशिश होती है, प्लानिंग इंसान के ज़हन में होती है। खान साहब के प्लानिंग थी ज़हन में, इसको करेंगे, मगर उसमें आप देखें कि जो कुछ हमने अपने जॉब के सिलसिले में वादे किए थे, गरीबों के मकानों के सिलसिले में दावे किए थे, हमने कोई भी पूरा नहीं कर सके। सिर्फ हमारे दावे थे। मैं क्लियर बात करूँ, ये नहीं कि मैं उस पार्टी में, कि जो कुछ हमें अपनी आने वाली नस्ल के लिए और जो बच्चे डिग्रियां ले के दर बदर फिर रहे हैं, हमने अपने ये 3.5 साल में, ये कहूँगा कि हमने उनके लिए, ये हमारी हुकूमत थी, हम कुछ नहीं कर सके। अच्छा अंसारी साहब, एक पिछले इलेक्शन में हमने देखा, जनरल इलेक्शन में जो हुआ था मुल्क में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ मुल्तान से क्लीन स्वीप किया था। MNA की सीटों पे 6 सीटें थी, 6 की 6 जीती थी और 13 में से 11 सीटें जीती थी। तो अब नून लीग का आप हिस्सा बन चुके हैं, नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, तो अब सूबाई असम्बली की सीटें 12 हो गई हैं और जो कौमी असम्बली की हैं वो 6 सीटें हैं। तो नून लीग के हवाले से क्या देख रहे हैं, कितनी सीटें निकालने में मुल्तान से कामयाब हो जाएंगे? जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पैटर्न सेट किया था, उसको चेंज करने जा रहे हैं। कितनी सीटें की उम्मीदें हैं, कि क्या कहेंगे, प्रेडिक्शन थोड़ी सी हमें दे दें। ये जो हमारे दोस्त थे सारे पहले पीटीआई में थे, मैं अब देख रहा हूँ कि मैं भी वाज़िया तो नहीं कहता, मैं अपने जो मेरे कुछ राब्ते हैं दोस्तों के साथ, तो मेरा ख्याल है कि वो सारे तकरीबन नून लीग के राब्ते में हैं। तो लोगों को जिसका भी राब्ता रहा है ना, मेरा रहा है या मेरे किसी और दोस्तों का रहा है, तो जिन लोगों को पता राब्ते में रहते हैं ना, कामयाबी उनको मिलती है। जो यहाँ से जीत के, चाहे वो MNA हैं या ज़िमनी इलेक्शन में जीत के गए हैं, जीतने के बाद वो अपने हलके में जो लोग नहीं आते, नहीं आए, हमने तो इधर पूरा कवर किया अपने इलाके को, अल्लाह का शुक्र है। उनके नीचे इलेक्शन लड़ा है, वक्त दिया है, आवाम को टाइम दिया है। आज उसकी हवा जो है वो दूसरे इलाकों में भी पहुंच चुकी है। कि आप देखें कि जब मैं हल्का दोबारा 18 में इलेक्शन आया तो मुझे आधा हल्का कट गया था, मैं आधा हल्का दे के नए हल्के में गया था। तो लोगों की यही थी, आवाज़ थी कि ये आदमी मिलनसार हैं, हर खुशी गमी हर मौके पे ये लोग मिलते हैं और काम करवाते हैं। जब कोई इनके पास आता है तो इंशाल्लाह उसको बड़ी इज़्ज़त एहतराम से करते हैं। तो अब भी यही हवा शहर में चल रही है कि ये जब इंशाल्लाह आएगा, हर आदमी को पता है कि ये शरीफ आदमी है, बाअखलाक हैं, लोगों को बड़े प्यार से मिलते हैं, लोगों को टाइम देते हैं। रात को 12-1 बजे ये ज़रूरी नहीं है तरक्याती काम, भाई लोगों के बड़े मसले मसाइल हैं। ये कोई बंदा बीमार होता है, कोई होता है, कोई मामलात, किसी घरों में बच्चियां जवान होती हैं, 100 मामलात हैं। तो हम ये नहीं कहते कि ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तौफीक से हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह की। अंसारी साहब एक और चीज़ बता दें, पीटीआई को इलेक्शन में देख रहे हैं, कोई बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सरकमस्टांसिस चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो वाक़यात हुए, उनके बाद पीटीआई को क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? वैसे आपसे प्रेडिक्शन। देखो, मैं ये कहूँगा, ये जो मामलात हैं इलेक्शन कमीशन के हैं या अदालती मामलात हैं। अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनको ये निशान मिले या ना मिले, ये जो भी हमारे मामलात अदालती मामलात होंगे वो इसको देखेंगे और जो भी फ़ैसला करें उनको निशान दें ना दें, इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, इस मामले के ऊपर मैं यही कहूँगा कि हमारी अदलिया बैठी हुई है, इलेक्शन कमीशन साहब बैठे हुए हैं, वो आपस में वो देख रहे हैं कि कहाँ उनकी जो भी मामलात 9 मई को बने हैं उसको मद्देनज़र रख के वो जो भी फ़ैसला करेंगे हमें कबूल होगा। मरकज़ी क़यादत की जानिब से नून लीग की मुलाकातें की हैं और आपने टिकट के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। कितनी यकीन दहानी कराई गई है कि आपको टिकट जारी कराया जाएगा? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उन्होंने हमारी वर्थ भी देखी है, हमारी इलाके में पहुंच भी उनको पता है, तो हमेशा जो मेरिट होता है इंशाअल्लाह, और मुझे यकीन दिलानी भी मियां सबान ने कही है कि इंशाअल्लाह ताला पूरे मेरिट के साथ देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर हम टिकट देंगे। बहरहाल वो मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ, गैर मशरूत तौर पर हुआ हूँ। अगर मुझे टिकट दे देते हैं तो मैं इंशाअल्लाह भरपूर उसकी इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। अगर किसी दोस्त साथी जो भी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो किसी को भी टिकट दे जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे अब टिकट से नहीं है, मैं नून लीग के लिए इंशाअल्लाह जैसे पहले काम किया है पीटीआई के लिए वर्कर बन के, नून लीग से भी मैं एक वर्कर बन के काम करूँगा और इंशाअल्लाह कामयाब कराऊँगा अल्लाह की मदद से। हाजी जावेद अख्तर अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान है, वो सामने आ चुका है। और उनका कहना है कि अगर मुझे टिकट जारी किया जाता है, और टिकट के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है, कि वो NA 150 से इलेक्शन में MNA के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगे। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि भरपूर अंदाज में अपनी इलेक्शन कैंपेन को भी चलाया जाएगा। जी।